खिलाफ पहला हमला जो लड़ाकू विमान करेगा, उसका पहला वीडियो आ गया है। अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जिसका तोड़ न रूस के पास है न ही चीन के पास, अब वो ईरान पर अटैक करने के लिए पहुंच गया है। ये है F-22 रैप्टर, अमेरिका का स्टील्थ फाइटर जेट, और रैप्टर का लॉन्च पैड बनने जा रहा है इजराइल। इसका इशारा खुद इजराइल ने दे दिया है। नेतन्याहू ने अपने सबसे सीक्रेट नेवतीम एयर बेस को F-22 का लॉन्चिंग पॉइंट बनाने का फैसला किया है। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? खमैनी के कमांडर क्या नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की साजिश को समझ चुके हैं, या एक बार फिर जून 2025 में जैसे इजराइल ने दहलाया था, ईरान के कमांडर वैसे ही मारे जाएंगे? दुनिया के सबसे बड़े दुश्मनों ने एक दूसरे को हराने का साजो सामान तैयार कर लिया है। इसकी गारंटी ईरान से आया ये वीडियो दे रहा है। समुद्री मोर्चे पर ईरान ने अपना इरादा साफ कर दिया है। ईरान के हजारों ड्रोन अमेरिका की नौसेना पर हमले के लिए तैयार हैं। ईरान ने हॉर्मुज के आसपास टापुओं पर लड़ने के लिए अपने टैंक समंदर में उतार दिए हैं। ईरान के कमांडो भी सुरंगों से निकलकर लड़ने को तैयार हैं। इन सब के पीछे खड़ी है ईरान की मिसाइल पावर, जिसके धमाकों की ताकत नेतन्याहू बेहतर जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका को डराने वाली खबर मोसाद ने दी है। इजराइल की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जंग शुरू की तो 100 घंटों बाद उसकी फौज की ताकत दम तोड़ देगी। यानी अमेरिका सिर्फ 4 से 5 दिन ही युद्ध लड़ सकता है। यानी ईरान के साथ साथ अमेरिका को भी वार्निंग दे रहा है इजराइल कि लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ो, नहीं तो ईरान का पलटवार हुआ तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के सेना अध्यक्ष जनरल डैनियल केन भी ट्रंप को ये वार्निंग दे चुके हैं कि उनकी फौज को बहुत मार पड़ने वाली है, क्योंकि ईरान की लीडरशिप को अगर पहले झटके में खत्म नहीं कर पाए तो इजराइल के साथ खाड़ी में अमेरिकी अड्डों और उनके हजारों सैनिकों की मौत निश्चित है। इसका ट्रेलर ईरान ने दिखा दिया है। अटैक नंबर 1, अटैक नंबर 2, अटैक नंबर 3, अटैक नंबर 4, अटैक नंबर 5। ईरान ने हॉर्मुज पर पहरा लगाकर बता दिया है कि इस समुद्री गलियारे को बंद किया तो ट्रंप की सरकार ढह जाएगी। ईरान ने एक से एक मिसाइल दागी। हर टारगेट के परखचे उड़ाए। ये हमले देखकर पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़े सवाल, जिसका जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल भी जानना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, क्या ईरान डुबो देगा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर? सवाल नंबर 2, क्या ईरान के पास ट्रंप का कैरियर डुबोने की ताकत है? अगर कैरियर डूब गया तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? सुपर पावर अमेरिका का क्या होगा? पूरी दुनिया तक वॉर जोन की तस्वीरें पहुंच रही हैं। आखिर ईरान के आसपास क्या चल रहा है? अमेरिका क्या कर रहा है? नेतन्याहू ने क्या फैसला लिया है? जॉर्डन में क्या चल रहा है? वहां कौन सा जहाज पहुंच गया है? खबर है कि अमेरिका के 60 से ज्यादा जहाज तैनात हुए हैं। पुर्तगाल में क्या चल रहा है? कौन सा टैंकर विमान, कौन सा ट्रांसपोर्टर कहां उड़ने को तैयार है? क्योंकि तस्वीरें अमेरिका के सबसे बड़े मालवाहक जहाज C5 गैलेक्सी की भी आ रही हैं। भूमध्य सागर में क्या चल रहा है, जहां अमेरिका का दूसरा कैरियर ईरान के खिलाफ आगे बढ़ रहा है? USS जेराल्ड फोर्ड ऑपरेशन तेहरान के लिए भेजा गया है। एक बात फाइनल है, वो ये कि ईरान पर ट्रंप बहुत बड़ी बमबारी का सिग्नल दे चुके हैं। उनकी यही तैयारी पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अमेरिका के धमकाने वाले युद्ध और उसके लिए इस फोर्स की तैनाती के बीच सबसे बड़ा सवाल कुछ और है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो पलटवार पहले कहां होगा? ईरान का जवाब क्या होगा? ट्रंप और नेतन्याहू क्या करेंगे जब खमेनेई पूरी ताकत से जवाब देंगे? युद्ध की सबसे
सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आपका स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। ईरान पलटवार ही ना कर पाए, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा लड़ाका तैनात कर दिया है। इस लड़ाके का नाम है F-22 रैप्टर और इसकी तैनाती का मतलब है अमेरिका पहले कुछ घंटों के अंदर ही ईरान की लीडरशिप को खत्म करने का इरादा कर चुका है। ईरान को जिसकी उम्मीद नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप ने वो जहाज युद्ध के लिए भेज दिया है। रनवे की तरफ बढ़ रहा ये जहाज अपने साथ एक ऐसा स्ट्राइक पैकेज लेकर आया है जिसका जवाब ईरान के पास नहीं है। अभी तक दुनिया B-2 बॉम्बर के कसीदे पढ़ रही थी। दुनिया बता रही थी कि कैसे अमेरिका के दो कैरियर F-35 ईरान के खिलाफ लॉन्च करेंगे। लेकिन अचानक F-22 रैप्टर के वीडियो ने खमनेई के कमांडरों को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिमी एशिया की जमीन पर पहुंचते ही अमेरिका ने जंग के मायने और दायरे को बदल दिया है। क्यों F-22 को ईरान के खिलाफ ट्रंप का सबसे खतरनाक कदम बताया जा रहा है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इस जहाज की तैनाती का मतलब है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ रूस और चीन से भी लड़ने को तैयार है। स्टील्थ तकनीक, सुपरसोनिक रफ्तार, अत्याधुनिक सेंसर, स्पेशल वेपन पैकेज F-22 दुनिया का सबसे खुफिया, सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। ये रडार पर नजर नहीं आता। 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये जहाज बिना रिफ्यूलिंग के 3000 किलोमीटर के दायरे में उड़ सकता है। इसका रडार 400 किलोमीटर दूर दुश्मन को देख सकता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी स्टील्थ तकनीक है, यानी अभी तक कोई ऐसा रडार नहीं बना जो F-22 को ट्रैक कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार बता रहे हैं कि ईरान को वो दूसरा मौका नहीं देंगे। ईरान के आसपास अपनी वायुसेना का जाल बिछा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक F-35, F-15 और सुपर हॉर्नेट वाली ताकत दिखा रहे थे, लेकिन अब F-22 की पावर दिखाकर ट्रंप ईरान के आसमान पर ऐसा राज कायम करना चाहते हैं जहां उनकी वायुसेना को चैलेंज करने वाला हर एयर डिफेंस सिस्टम दम तोड़ देगा। ईरान की वायुसेना पहले से बहुत कमजोर है। उसके पास F-22 का मुकाबला करने वाला कोई जहाज नहीं है और जमीन पर मौजूद हर एयर डिफेंस मिसाइल भी इसको छू नहीं पाएगी। ये गारंटी ट्रंप को उनके वायुसेना कमांडर ने दी है। F-22 को तैनात करने का मतलब है फुल एयर सुप्रीमेसी, यानी पूरी तरह से ईरान के आसमान पर कब्जा, जिसमें ईरान की हवाई ताकत शून्य रह जाएगी। युद्ध में इस्तेमाल हुआ तो ये 3 मकसद पूरा करेगा। पहले ईरान के आसमान पर एक छत्र राज, दूसरा ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करना, तीसरा JDAM जैसे बमों से हाई प्रोफाइल टारगेट हिट करना और चौथा ईरान के आसमान की निगरानी करना, इंटेलिजेंस इनपुट जुटाना, यानी उड़ते हुए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। F-35 की तरह अब ये भी मल्टी रोल यानी ग्राउंड अटैक मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल F-35 या फिर B-2 को एयर कवर देने के लिए किया जा सकता है। यही खूबी इसे अमेरिका का सबसे खुफिया फोर्स मल्टीप्लायर बना देती है। वहीं ईरान की ताकत उसकी वायुसेना में नहीं बल्कि मिसाइल के गोदामों में है, जिसकी जद में पूरा पश्चिम एशिया है। ऐसे मिसाइल अड्डों को खामोशी से खत्म करना ट्रंप का बड़ा मकसद है और इसलिए वो अपना सबसे खामोश लेकिन सबसे विध्वंसक लड़ाका ईरान के खिलाफ उतार चुके हैं। ट्रंप की कोशिश होगी कि पहले ही वार में वो ईरान की पलटवार करने वाली ताकत को खत्म कर दें। They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue. ईरान का दावा है कि वो ऐसा पलटवार करेगा जिसमें उसकी मिसाइल तेल अवीव को टारगेट करेगी। यही मिसाइल ईरान की ताकत है जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
इन्हीं मिसाइलों ने 2025 में इजराइल को हिला कर रखा। क्या 2026 में यही मिसाइल नेतन्याहू को दहलाएगी? तेल अवीव, हाइफा, अशदोद, नेवातिम, एश्केलॉन। ईरान के टारगेट पर अब इजराइल का हर वो शहर और मिलिट्री अड्डा है जिसको उसने जून 2025 में बख्श दिया था। ईरान की मिसाइल पावर को पूरी तरह खत्म करना चाहता है इजराइल, और इसी को डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्दा बना लिया है। ईरान की कम से कम 5 मिसाइल ऐसी हैं जिन्होंने अमेरिका के कैरियर को अपने टारगेट पर ले लिया है। ईरान से युद्ध हुआ तो ऐसे लड़ा जाएगा। खामेनेई के कमांडरों ने मोर्चा संभाल लिया है। समंदर की तरफ पहला और सबसे बड़ा खतरा अमेरिका का बैटल ग्रुप है। अमेरिका को रोकने के लिए ईरान क्या क्या कर रहा है, इसका ट्रेलर ट्रंप को बेचैन कर सकता है। हॉर्मूज के किनारे क्या क्या हो रहा है, ईरान के तेवरों को समझना मुश्किल है। यहाँ ड्रोन ऑपरेशन भी चल रहा है, यहाँ कमांडो ऑपरेशन भी हो रहा है और यहाँ मिसाइल भी लगातार लॉन्च की जा रही हैं। ऐसी बिजली की रफ्तार से युद्ध हुआ तो अमेरिका के लिए टिकना कितना मुश्किल होगा, इसकी जानकारी अमेरिका के बड़े बड़े कमांडर पहले ही ट्रंप को दे चुके हैं। क्योंकि यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा और वो है चौगुनी ताकत से ईरान पर हमला। लेकिन क्या ये अमेरिका कर पाएगा? 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका की कैरियर वाली डिप्लॉयमेंट को बहुत बड़े बड़े झटके लगे हैं। अमेरिका का कैरियर इस वक्त कहां है, उसकी लोकेशन भी आपको बताएंगे। इसकी जानकारी ईरान को बहुत अच्छी तरह है और इसीलिए उसने अपनी मिसाइलों को परख लिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मूज के समुद्री गलियारे में अपनी ताकत दिखाई है। ट्रंप के अब्राहम लिंकन को कैसे डुबोया जाएगा, इसका ट्रेलर वायरल हो रहा है। ईरान एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करके बता रहा है कि उसके टारगेट पर अमेरिका के जंगी जहाज हैं। ईरान अपनी एयर डिफेंस मिसाइल फायर करके बता रहा है कि B-52 हो या फिर B-2, इस बार ईरान के आसमान में हर अमेरिकी परिंदा मारा जाएगा। جنود موشکی، توپخانه، پهپادی و نیروی مخصوص و زرهی و سوارزرهی اقدامات خیلی خوبی ها طراحی شده. این طراحی ها بر اساس تهدیداتی که هست طراحی شده. इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के समंदर में आग बहुत ज्यादा है। इरादा अमेरिका से सबसे बड़ी टक्कर का है। ईरान हॉर्मूज के गलियारे में ललकार रहा है कि ट्रंप से घबराना नहीं है, अमेरिका की नौसेना को चीर डालना है। ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा बन सकती हैं, इसकी लिस्ट भी पेंटागन बार बार खंगाल रहा है। ईरान की सबसे खतरनाक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है अबू मेहदी। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। ये ईरान की सबसे आधुनिक एंटी शिप मिसाइल है। दूसरी खास एंटी शिप क्रूज मिसाइल है कादिर। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। तीसरी है रात, ये भी क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज है 360 किलोमीटर। इन मिसाइलों के साथ ईरान की नौसेना लगातार युद्धाभ्यास करती रही है। इन मिसाइलों को जंगी जहाजों से लॉन्च किया जाता है। साथ में इन मिसाइलों की बैटरी
या कहें कि लॉन्च करने वाला सिस्टम समंदर के किनारे भी तैनात किया गया है। वहीं से ये मिसाइल लॉन्च की जाती हैं। इसके अलावा ईरान की कुछ ऐसी एंटी शिप मिसाइल भी हैं जिनको ईरान ने मोबाइल लॉन्च पैड दे दिया है और इन्हें समंदर में तेज रफ्तार से चलने वाली फास्ट बोट से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में ईरान की चौथी एंटी शिप क्रूज मिसाइल नूर चाइनीज मिसाइल C-802 की नकल कही जाती है। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। पांचवी एंटी शिप क्रूज मिसाइल है नासिर, रेंज 120 किलोमीटर। छठी मिसाइल है जफर, इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। ये मिसाइल ईरान की फास्ट बोट से लॉन्च की जा सकती है। یه مستحکم دور تا دور جزیره اون ایجاد کردیم. خیلی خیلی خوبه، خیلی عالیه. تجهیزات خوبی هم گذاشتیم، بعدم بیشتر بذاریم تا به این خیلی با मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हैं। वो समंदर के आसपास के हर मोर्चे का जायजा ले रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के ऑर्डर पर ईरान ने अपनी मिसाइल बैटरी समंदर के आसपास तैनात कर दी है। इसमें बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइल अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं, क्योंकि उन्हें रोकना ट्रंप की नौसेना के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइलों में सबसे खास है खलीज ए फार्स। ये बैलिस्टिक मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज में टारगेट खत्म कर सकती है। ये मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है और ऐसे में समंदर में जहाजों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त अमेरिका का अब्राहम लिंकन बेड़ा ईरान से कितनी दूरी पर है, इसकी जानकारी ईरान बार बार ले रहा है। खबरें हैं कि ये ओमान के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर तैनात किया गया है। सवाल है कि क्या ये दूरी इसे ईरान की मिसाइलों से सुरक्षित रख पाएगी। अब ईरान की एक और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल देखिए। इसका नाम है हारमूज 2। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इसे हारमूज नाम देकर ईरान ने अपने दुश्मनों को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ईरान का मैसेज साफ है कि वो हारमूज को कंट्रोल करके अमेरिका की गर्दन पकड़ लेगा। इस समुद्री गलियारे को कई घंटों तक बंद रखकर ईरान ने व्हाइट हाउस तक मैसेज दे दिया है। मैसेज ये है कि मिसाइल उड़ेंगी और कैरियर पर फटेंगी। मैसेज है कि ड्रोन लॉन्च होंगे और पूरे बैटल ग्रुप को डुबो देंगे। ईरान बता रहा है कि उसके फास्ट बोट वाले चक्रव्यूह से नहीं बच पाएगा अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा। लेकिन इन धमकियों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपने बैटल ग्रुप से ईरान को पूरी तरह घेर लेना चाहते हैं। अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 1, अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और आर्लेग बर्क क्लास का डिस्ट्रॉयर भी। और इस बैटल ग्रुप की सबसे खतरनाक ताकत तस्वीर नंबर 4, अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े के साथ साथ बाकी जहाजों को भी ईरान से दूरी बनाए रखने का ऑर्डर जारी किया है। अब ये कितनी दूरी है इसे समझिए, क्योंकि सवाल है कि अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर होगा। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी बेड़ा ओमान के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर है। ओमान से 300 किलोमीटर दूर रहने का मतलब है कि अब ये ईरान से करीब 2000 किलोमीटर दूर हो सकता है। ये दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल है कि क्या इतने फासले पर ईरान का हमला आसान होगा या ये अमेरिका के लिए सुरक्षित दूरी है। ईरान की मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन की रेंज ज्यादा से ज्यादा 2500 किलोमीटर है। लिहाजा अमेरिका की कोशिश होनी चाहिए कि वो ईरान से कम
3000 किलोमीटर की दूरी बनाए रखे। अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है कि वो कितनी दूरी से ईरान के खिलाफ नेवल ऑपरेशन चला सकता है, लेकिन अमेरिका का बैटल ग्रुप अगर ईरान के करीब आया तो क्या होगा? ईरान ने बता दिया है कि उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे और इसके लिए वो अपनी तमाम मिसाइल और ड्रोन पावर का इस्तेमाल करेगा। ऐसे में अभी के हालात में क्या अमेरिकी बेड़ा डेंजर जोन में हो सकता है?